गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है पार्ट नंबर 8 उसके अशिक्षित का हृदय। तो इसके हमने बड़े क्वेश्चन करने हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा। आपने इसका आंसर देना है। 1 वर्ष पहले मनोहर सिंह के मन में खेती करने की चाह पैदा हुई। उसने शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती करवाई, लेकिन उस समय वर्षा ना होने के कारण सब कुछ चौपट हो गया। इसी कारण वह शिवपाल का लगान ना दे सका। मनोहर सिंह को जो पेंशन के पैसे मिलते थे उससे वह अपने जीवन बसर कर रहा था। लगान ना चुकाने के कारण मनोहर सिंह को अपना नीम का पेड़ शिवपाल के पास गिरवी रखना पड़ा, जो कि उसको अपने भाई जैसा लगता था। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा तो सेकंड क्वेश्चन है, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं। तो आपने आंसर लिखना है। जब मनोहर सिंह ने शिवपाल सिंह से ज़मीन लेकर खेती की तो वर्षा न आने के कारण खेती से कोई लाभ ना हुआ। वह शिवपाल का लगान ना चुका सका, जिस कारण उसे अपने नीम का पेड़ जो नीम का पेड़ था शिवपाल के पास गिरवी रखना पड़ा। इसी कारण ठाकुर शिवपाल नीम के पेड़ पर अपना अधिकार जताते हैं और उसे कटवा कर पैसे वसूल करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। पहले कॉपी अपनी पूरी तरह से सेट कर लेते हैं। हाँ जी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल से अपने नीम के वृक्ष के लिए क्या आश्वासन चाहता है। आपने आंसर लिखना है। मनोहर सिंह जब ठाकुर शिवपाल का लगान ना चुका सका तो उसे अपना नीम का पेड़ ठाकुर के पास गिरवी रखना पड़ा। मनोहर सिंह नीम के पेड़ को बहुत प्यार करता था और उसे अपने भाई जैसा समझता था, इसलिए नीम का पेड़ गिरवी रखने पर उसने शिवपाल सिंह से ये आश्वासन लिया कि वह नीम के पेड़ को काटवाएगा नहीं। मतलब वो यही कहता है कि हमें जो मेरा नीम का पेड़ है वो काटना नहीं है, तो धीरे धीरे मैं उसके पैसे दे दूंगा। ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था। तो आपने आंसर देना है। नीम का पेड़ मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था और वह पेड़ को अपने पिता की यादगार मानता था। वह पेड़ उसे अपने भाई जैसा लगता था, जिससे उसने अपना बचपन बिताया था। मतलब भाई जैसे जब उसके पिता ने वृक्ष लगाया था जब वो छोटा था ना, तो जब वो छोटा था तो वृक्ष भी उसके पिता ने लगाया था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, यंग होता गया, जवान होता गया मनोहर सिंह, तो वैसे वैसे नीम का पेड़ भी बढ़ता गया। ठीक है। इस तरह वो अपने भाई जैसा लगता है उसको। नीम के पेड़ का उसके परिवार पर बहुत उपकार थे। वह उन्हें छाया और दातुन देता था। नीम के पेड़ के कट जाने के ख्याल से ही उसका हृदय कांप उठता था। इन्हीं कारणों के लिए मनोहर सिंह को नीम के पेड़ से बहुत लगाव था। ठीक है बेटा। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, मनोहर सिंह ने अपने नीम का पेड़ बचाने के लिए क्या उपाय किया। मतलब क्या सोचा कि पैसे भी लगान भी चुका सकें और नीम का पेड़ भी बच जाए। तो आपने आंसर देना, अपना पेड़ बचाने के लिए मनोहर सिंह ने बहुत कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें विफल रही। मतलब सभी कोशिशें जो थी बेकार हो गई। अंत उसने निश्चय किया कि वह अपने जीते जी नीम के पेड़ को कुछ नहीं होने देगा। उसने तलवार निकाल ली और उससे साफ भी कर लिया। मतलब उसकी रक्षा के लिए तलवार निकाली
और उसे साफ भी कर लिया। अब वह हर समय पेड़ के नीचे ही रहने लगा। एक दिन जब ठाकुर के मजदूर पेड़ काटने आए तो मनोहर सिंह ने उन्हें धरा धमका कर वापस भेज दिया। मतलब इतना वो नीम के पेड़ से प्यार करता था कि जो ठाकुर था वो उससे बड़ा था, मतलब उस पावर में बड़ा था। उसके जो है उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा था और जो मनोहर सिंह थे वो गरीब थे, ठीक है। फिर भी उसके विरोध में क्या किया, मनोहर सिंह ने तलवार निकाली और जब उसके जो ठाकुर के जो आए ठाकुर के जो मजदूर आए काटने के लिए तो उसने उनको डरा धमका कर वापस भेज दिया। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा 6 क्वेश्चन, मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह बहुत प्रभावित हुए। आपने लिखना है मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल के कर्ज में दबा हुआ था। जो मनोहर सिंह है वो ठाकुर शिवपाल सिंह के कर्ज में दबा हुआ था। वह चाहकर भी उसका कर्ज नहीं चुका सका। ठीक है। तेजा सिंह गांव के एक आदमी किसान का बेटा था। जब उसने मनोहर सिंह की दुख भरी कहानी सुनी तो वह भी बहुत दुखी हुआ। मनोहर सिंह की एक पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने की भावना को देखकर तेजा सिंह बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है बेटा जी। मतलब वो कहता था कि मैंने अपना जो पेड़, चाहे उसकी जान चले जाए लेकिन उसने नीम का पेड़ जो था वो कटवाना नहीं है। ठीक है। तो उसके विरोध के ठाकुर शिवपाल के विरोध में खड़ा हो गया। ठीक है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की। आपने लिखना है तेजा सिंह मनोहर सिंह की मदद करना चाहते थे, इसलिए उसने अपने पिता को बताए बिना ही 25 रुपये ले लिए। मतलब उसने अपने पिता को बताया नहीं है, मतलब उसके बताए बिना अगर हम कोई चीज़ लेते तो वो चोरी कहलाता ना। इसका मतलब है कि जो मनोहर सिंह है जो तेजा सिंह था उसने मनोहर की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अपने पिता से चोरी 25 रुपये दे दिए। लेकिन जब उसके पिता को पता चला कि इसने 25 रुपये जो है मनोहर को देने के लिए निकाले हैं तो उसके पिता ने उसको डांटा और वापस पैसे ले लिए। ठीक है। इसके बाद क्या किया कि जो तेजा सिंह था उसकी नानी ने उसको अंगूठी दी हुई थी सोने की। तो उसने क्या किया कि जो मनोहर सिंह है उसका दुख दूर करने के लिए उसकी जो अंगूठी है ना वो बेच देने चाहा कि तू ये वाली अंगूठी लेके अपना कर्ज चुका सकता है। तो जब तेजा सिंह के पिता को पता चला कि वो उसका बच्चा उसकी हेल्प करना चाहता है मनोहर सिंह की, तो उसने क्या किया, उसके पिता ने क्या किया, तो अंगूठी मत दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। इस तरह जो मनोहर सिंह को 25 रुपये देकर उसका जो कर्ज चुका दिया। ठीक है। ये मैं अब आपको कहाँ जो समझा दिया क्वेश्चन, मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। तेजा सिंह मनोहर सिंह की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता को बताए बिना ही 25 रुपये ले लिए। जब उसके पिता को पता चला उसने तेजा सिंह से पैसे वापस ले लिए। फिर तेजा सिंह ने अपनी नानी द्वारा दी गई सोने की अंगूठी देकर मोहन सिंह का कर्ज चुकाने की कोशिश की। जब तेजा सिंह के इस कार्य का पता उसके पिता को लगा तो उसे भी मनोहर सिंह पर क्या आ गई, दया आ गई। तेजा सिंह को उसके पिता ने अंगूठी के बदले 25 रुपये देकर मनोहर सिंह की मदद की। मतलब दोनों ने, जैसे उसके पिता ने मना किया था पहले नहीं देने पैसे, लेकिन जब उसको मनोहर सिंह की दयनीय स्थिति का पता चला और एक पेड़ के प्रति मर मिटने की भावना का पता चला तो उसने क्या किया, 25 रुपये दे दिए और पेड़ कटवाने से बचा दिया। इस तरह से डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो लेसन 8 है इसके हमने क्वेश्चन किए हैं जिसका हमने 3-4 पंक्तियों में आंसर देना है। इसके बाद हम अपने 3rd पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से रीड करो। टेक केयर।